जय हिंद दोस्तों। जितने मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है। सभी विद्यार्थियों का सेफ स्कोर यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है, यानी कि कितने मार्क्स वालों का फिजिकल होने वाला है। वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, तो वैकेंसी आपकी अब तक इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कट ऑफ क्या रहने वाली है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल स्टेट वाइज हम इसके अंदर कट ऑफ की बातें करेंगे। कितने नंबर वालों का रिजल्ट का इंतजार करें, यानी कि कितने नंबर वाले अपने फिजिकल की तैयारी करें और रिजल्ट का वेट करें, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने एसएससी जीडी की जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर टोटल वैकेंसी की। तो टोटल जो वैकेंसी है वो अपनी कितनी है, 39,481 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है, जो आपकी इंक्रीज होकर लगभग आपकी हो जाएंगी 50,000 के आसपास। इसके अंदर आपकी वैकेंसी होने वाली है 50,000 प्लस ही इसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें बात कर लेता हूँ कि मेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है। तो बात करूं जनरल की, तो जनरल के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनकी वैकेंसी है 15,094 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। कितने में से 39,481 वैकेंसियों में से जनरल की आपकी 15,094 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल की 1688 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी मेल की 7,747 है, फीमेल की 829 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 3,496 वैकेंसी है, फीमेल की 355 आपकी इसके अंदर वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो 5,254 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 564 वैकेंसी है। एसटी की बात करूं तो एसटी की 4,021 वैकेंसी है मेल की, और फीमेल की 433 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है मेल और फीमेल की। अब बात कर लेते हैं हमें जो अपनी अलग अलग पोस्ट यानी कि एसएसएफ की कितनी वैकेंसी है, एनसीएफ बी की कितनी वैकेंसी है, बीएसएफ की, सीएसएफ की, अलग अलग इसकी वैकेंसी की बातें करते हैं। तो एसएसएफ की आपकी 35 वैकेंसी है, एनसीबी की 22 वैकेंसी है, बीएसएफ की आपकी 15,654 वैकेंसी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी बीएसएफ की इसके अंदर रहने वाली है। बात करूं सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ की 7,145 वैकेंसी है। सीआरपीएफ की बात करूं तो 11,541 वैकेंसी है। एसएसबी की बात करूं तो 819 वैकेंसी है। आईटीबीपी की 3,017 वैकेंसी है, और एआर की 1,248 वैकेंसी है। ये आपकी अलग अलग बीएसएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी अलग अलग वैकेंसी है मेल और फीमेल की मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम आपका कब से कब हुआ था। तो जो एग्जाम हुआ था वो 4 फरवरी से आपका 25 फरवरी तक आपका इसका एग्जाम चला था, यानी कि आपकी 41 शिफ्टों के अंदर ये एग्जाम आपको कंप्लीट कराया गया था। बात करूं फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो फॉर्म में लगभग आपके 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, और एग्जाम है वो कितने बच्चों ने दिया था, 28 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 15 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ शिफ्टों के अंदर 20 मार्क्स तक का, और कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 25 मार्क्स तक का भी इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब ये कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट हैं, कुछ इजी शिफ्ट हैं, कुछ आपकी क्या है मीडियम शिफ्ट है, उनके अंदर अलग अलग आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। पहली अपनी हार्ड शिफ्ट है 5 फरवरी की जो तीसरी शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। 4 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। 20 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या है, आपकी हार्ड है। 10 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। 17 फरवरी की सेकंड जो शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। और 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है वो भी क्या है, आपकी हार्ड है।
25 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड और 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है इसके अंदर हार्ड है। इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा देखने को मिल सकता है, लगभग आप मान के चलो 20 से 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल जाएगा। आगे एक और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और एवरेज मार्क्स कितने बच्चों के कितने आ रहे हैं। तो एक बार आप कमेंट कर देना कि हाँ सर ये चीज भी हमें बताओ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो गई अपनी हार्ड शिफ्ट जिसके अंदर 20 से 25 मार्क्स तक आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीडियम शिफ्ट की। तो मीडियम शिफ्ट के अंदर आपकी 5 फरवरी की फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मीडियम थी। 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी, क्या मीडियम शिफ्ट थी। 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट मीडियम थी। 4 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट मीडियम थी। और 20 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 18 फरवरी की आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट और 21 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट भी आपकी मीडियम थी और 19 फरवरी की सेकंड जो शिफ्ट है वो भी क्या थी, मीडियम थी। यदि आप इन शिफ्टों से यदि आपने एग्जाम दिया है तो इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग आप मान के चलो 12 मार्क्स से 18 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आप ऐसे मान के चलो 18 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये होगी अपनी मीडियम और हार्ड शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन और कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मीडियम में थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ आपकी रो मार्क्स इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर आपको ऐड करना है। इसके अंदर आपको लगभग मान के चलो प्लस माइनस 3 कर लेना है। प्लस माइनस 3 यानी कि हर ओबीसी के अंदर भी प्लस माइनस, ईडी प्लस के अंदर भी हर के अंदर आपको प्लस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस भी हो सकती है 3 माइनस भी हो सकती है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बात करूं उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो जिसके अंदर जनरल की आपकी लगभग आपको देखने को मिलने वाली है 115 प्लस के आसपास से, ओबीसी की 112 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की आपकी 111 के आसपास, एससी की 107 और एसटी की 100 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान के अंदर आपकी जो है जनरल की है वो मान के चलो 113, ओबीसी की 110, ईडब्ल्यूएस की 107, एससी की 104 और एसटी की 99 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 110, ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की 105, एससी की 103, इसके आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करूँ तो जनरल की 108, ओबीसी की 106 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 105, एससी की 102, एसटी की 95। ये आपके इतने मार्क्स हैं तो आप भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मध्य प्रदेश वाले जो भी बच्चे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बिहार की बात करूँ तो बिहार के अंदर जनरल की 112, ओबीसी की 110, ईडब्ल्यूएस की 108, एससी की 105, एसटी की 98। यदि इतने मार्क्स आपके हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड के अंदर जनरल की 98, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 90, एससी की 85 और एसटी की 81 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 86, ओबीसी की बात करूँ तो 82, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 75, एससी की बात करूँ तो 70 और एसटी की 70। लगभग सेम ही आपको देखने को मिलने वाली है। यदि इतने मार्क्स आपके छत्तीसगढ़ के जो भी कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी आपका लगभग मान के चलो 112 के आसपास जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूँ तो 110, ईडब्ल्यूएस की 108, एससी की 104 और एसटी की आपकी 90 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में बात कर लेता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर अपनी जो जनरल है वो 104, ओबीसी है वो 102, ईडब्ल्यूएस है 95, एससी है 85 और एसटी की आपकी क्या रहने वाली है 80 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो जनरल की 107, ओबीसी की 104, एस ईडब्ल्यूएस की 100, एसटी की 9, एससी की 95, एसटी की 85 यदि मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। महाराष्ट्र की बात
करूँ तो 96, पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो 80, उड़ीसा की बात करूँ तो 85, गुजरात की 82, जम्मू और श्रीनगर की 76 और पंजाब की 78। यदि इतने मार्क्स आपके इन अलग अलग कैटेगरी वाइज बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ अपनी कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर 75 जनरल वालों की 75, ओबीसी वालों के 73 के आसपास यदि मार्क्स आपके इन कैटेगरियों से बन रहे हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। असम की 70, त्रिपुरा की 68, अरुणाचल प्रदेश की 70, तेलंगाना की 80, आंध्र प्रदेश की 85, चंडीगढ़ की 83, मणिपुर की 65 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें लग जाओ, या अपनी कैटेगरी वाइज आप जो कट ऑफ है वो आप देख लेना। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, रुक जाओ। मैंने आपको ऑल स्टेट की कट ऑफ है पूरी डिटेल से बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट से आपने एग्जाम दिया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।